वेलकम वंस अगेन। आज हम माई एसक्यूएल का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में आता है। वो टॉपिक है आपका एग्रीगेट फंक्शंस। देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शंस। कौन कौन से हैं? सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट या काउंट एस्ट्रिक। अब पहले देख लेते हैं कि एग्रीगेट का मतलब क्या है। यहाँ देखिए स्क्रीन पर एग्रीगेट के बहुत सारे मीनिंग हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है समस्त यानी कि सारे, या फिर एग्रीगेट का मतलब हो सकता है पूर्ण योग, ग्रैंड टोटल, या कुल जोड़, या फिर इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक क्वेरी लिखी है मैंने, सेलेक्ट सम और ब्रैकेट के अंदर लिखा है फीस, सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीस है आपकी स्टूडेंट टेबल के अंदर, उन सभी का टोटल, उन सभी का पूर्ण योग यानी कि कुल जोड़, ये क्वेरी डिस्प्ले करा देगी। तो आई थिंक एग्रीगेट तो समझ में आ गया होगा, यानी सारी रोज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को यूज़ करके ये 5 काम हम करा सकते हैं। या तो सम निकलवा सकते हैं या एवरेज निकलवा सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है यानी कि मैक्सिमम, वो पता लगा सकते हैं। सबसे छोटा कौन सा है मिनिमम, वो पता लगा सकते हैं। या फिर काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने हैं। अब काउंट और काउंट एस्ट्रिक, इन दोनों में एक खास डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं माई एसक्यूएल पर। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक स्कूल नाम का डेटाबेस है, उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने का मतलब ओपन करना, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि टेबल्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं। इनमें से एक टेबल हम ले लेते हैं ईएमपी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। हाँ, तो ये टेबल काम की है। इसके अंदर हम सारे एग्रीगेट फंक्शंस लगाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें हम एक तो सैलरी का यूज़ करेंगे और एक कमीशन, COMM कमीशन का यूज़ करेंगे। सैलरी में सभी को कुछ ना कुछ सैलरीज मिली हुई हैं। कमीशन में कुछ कुछ जगह पर नल वैल्यूज़ भी हैं, तो कमीशन यहाँ काम आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट सम और ब्रैकेट के अंदर जिसका सम निकालना है, यहाँ देखिए COMM, हम कमीशन का सम निकालेंगे फ्रॉम EMP। तो ये आ गया आपका आउटपुट 1990.25। तो अगर हम इन सब को ऐड करके देखें, देखिए 700 प्लस 490 प्लस 500.25 प्लस 200 प्लस 100, एंटर एंटर किया, आपका आंसर आ गया 1990.25, ठीक है। और यही आपका आउटपुट था। तो क्वेरी का ये यूज़ है 1990.25। सम तो क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेरी पर चलते हैं। सेलेक्ट एवरेज, AVG। एवरेज भी इसी का निकालेंगे, एवरेज COMM। अब एवरेज कैसे निकालते हैं ये एक बार समझ लीजिए। एग्जाम में हमेशा आता है फाइंड आउट एवरेज या फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके अंदर एवरेज आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके दिखाना होता है। तो यहाँ तो एवरेज आ गया, देखिए 398.05। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी का एवरेज, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम क्या 11 से डिवाइड करेंगे या जितनी एंट्रीज हैं जिनको कमीशन मिला है उतने से डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही लोगों को कमीशन मिला है, तो क्या एवरेज 5 से, एवरेज निकालते समय 5 से डिवाइड करेंगे या 11 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि नल वैल्यूज़ भी उसमें काउंट हो रही हैं। अब बहुत लोगों को तो कमीशन इसमें नहीं मिला है,
तो एवरेज की वैल्यू कम हो जाएगी ना। 5 लोगों को कमीशन मिला है तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे मैनुअली जब कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तो मैं कैलकुलेटर से दिखा रहा हूँ, आपको ये ऑन पेपर करना होता है। इन सब का सम था 1990.25, इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो आपका आंसर 1990.25 डिवाइडेड बाई 5 करने पर आ रहा है 398.05। ठीक है, और यही आंसर MySQL में भी शो हो रहा है। एक बार फिर से देख लो, सेलेक्ट एवरेज सबसे नीचे 398.05। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि एवरेज निकालते समय आपको ध्यान देना है, अगर नल वैल्यूज़ हैं तो उनको काउंट मत करो। क्लियर। अब जैसे अगर सैलरी का एवरेज निकालना होता तो हम डिवाइड बाई 11 ही करते। इसको भी करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट एवरेज कमीशन की जगह सैलरी फ्रॉम EMP। आपका आंसर आ गया 5045, 5045.4545। अब ये कैसे आया, एक सेकंड, यहाँ जो हमने कमी ये सैलरी का सम निकाला था, नहीं निकाला था, तो सैलरी का सम निकाल लेते हैं। तो सैलरी का सम कैसे निकालेंगे, एवरेज की जगह सम लिखेंगे। ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा सम, देखिए 55500, ये आपका सम आ गया। और हम इसको अगर डिवाइड बाई 11 कर देते हैं तो आपका एवरेज जो ऊपर आ रहा था 5045 वो आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए, तो इट मीन्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एवरेज लेते समय आपको डिवाइड किससे करना, अगर नल वैल्यूज हैं तो उनको काउंट मत करना। अब हम चलते हैं मैक्स और मिन पर। सेलेक्ट, एक ही साथ बता रहा हूँ, मैक्स सैलरी कॉमा मिन सैलरी फ्रॉम EMP। यहाँ देखिए, मैक्सिमम सैलरी है 10,000, मिनिमम सैलरी 1500, तो 10,000 और 1500 एक बार चेक कर लेते हैं टेबल में जाके। ये रहा 10,000, महेंद्र को सबसे ज़्यादा सैलरी मिली है और समृद्धि 1500। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे काउंट फंक्शन क्या करता है। काउंट और ब्रैकेट में लगा देता हूँ एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी रोज हैं किसी टेबल में, उन सबको काउंट करके आंसर दे देगा। और कितने रोज थे, 11। तो टोटल रोज थे आपके 11, रवि से लेके समृद्धि तक टोटल रोज हैं आपकी 11। सैलरी पर काम करके देखेंगे और कमीशन पे काम करके देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अंतर पता लगेगा। देखिए, इस बार काउंट एस्ट्रिक की जगह मैं कॉलम का नाम लिख रहा हूँ सैलरी। तो यहाँ देखिए 11 आ गया क्योंकि सभी को सैलरी मिली हुई थी। पर अगर इस बार हम सैलरी की जगह कमीशन फील्ड का नाम लिखते हैं तो आपका आंसर देखिए सिर्फ 5 आएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक लिखो तो उसके अंदर सारी रोज काउंट हो जाएंगी इंक्लूडिंग नल वैल्यूज। जैसे सेलेक्ट काउंट फिर से दिखा रहा हूँ, कमीशन की जगह मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूँ तो 11 आएगा, सारी रोज काउंट हो गई। तो ये काउंटिंग करके बताता है, तो 11 आंसर आ गया। अगर हम फील्ड का नाम मेंशन करेंगे, जैसे ऊपर वाली क्वेरी में लिखा है सेलेक्ट काउंट कमीशन COMM फ्रॉम EMP, तो जितनी एंट्रीज हैं उतनी ही काउंट होंगी, नल वैल्यूज काउंट ये नहीं करेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट एस्ट्रिक। एक नंबर का हमेशा एग्जाम में आता है और आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, काउंट के साथ एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी यूज किया जाता है कभी कभी ऐसे। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, तो सिटी में देखिए दिल्ली मुंबई दिल्ली 3 है, फिर मथुरा, फिर कोसी, ऐसे करके है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी इसके अंदर जो रिपीट हो रहे हैं वो वैल्यूज काउंट नहीं होंगी। तो अगर मैं डिस्टिंक्ट सिटी लिखता हूँ तो क्या आएगा, दिल्ली मुंबई 2 तो ये हो गए, मथुरा 3, कोसी 4, वृंदावन 5, तो आपका आंसर आना चाहिए 5, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम EMP। सो योर आंसर इज 5। ठीक है, पर अगर मैं डिस्टिंक्ट सिटी नहीं लिखता, डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ, तो देखिए 11 आएगा।
यानी जो रिपीटेड वैल्यूज थी वो भी काउंट हो गई। अच्छा, डिस्टिंक्ट का अपोजिट होता है ऑल। नॉर्मली हम ऑल कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, पर ऐसे किया जा सकता है। उस केस में भी 11 ही आंसर आएगा। यानी अगर आप ऑल नहीं लिखेंगे, डिस्टिंक्ट भी नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी को काउंट करेगा। ऑल लिखेंगे तो भी सभी को काउंट करेगा। डिस्टिंक्ट लिखेंगे तो सिर्फ जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उन्हीं को काउंट करेगा। तो आई थिंक आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टिल आप फिर से कोई क्वेरी आप रखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इसके बेसिस पे आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।